Hello everyone, I welcome you all again on your YouTube channel Petty Classes. And in learning the RBD rigid body dynamics, we have done up two classes, and now we are back with a new bang in class third. Until the time we have discussed what is RBD rigid body dynamics, what is rotational motion, and how it goes, and we have learned about moment of inertia and how to calculate the moment of inertia of different rigid bodies. So now we will start few more examples related to moment of inertia. So we have done up with a rod and a rectangular plate and a uniform mass, a uniformly circulated mass of a ring. So next example is that we have a rod ऑफ मास m एंड लेंथ है। हमारे पास एक रोड है, इसका मास m है और लेंथ क्या है, स्मॉल l है। यस, प्रॉब्लम इज दैट कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस मास m और l लेंथ की रोड का। जो एक्सिस है हमारे पास वो कौन सी है, ये एक्सिस है जो यानी इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर आएगा कैपिटल M और कैपिटल R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो रोड है इसको अगर मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूं, यानी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटूं, तो जो छोटा सा टुकड़ा है मास का dm वो कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। अगर यहाँ पे अगर कोई छोटा सा मास का टुकड़ा ले रहा हूँ वो भी कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। यानी इस रोड का हर एक अंग या बोल दो तो हर एक छोटा छोटा मास जो है वो हर एक r कैपिटल R डिस्टेंस पे है। तो अगर एक बहुत छोटा एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ तो उसका di यानी बहुत छोटा क्या आएगा, dm r स्क्वायर। और नेक्स्ट वाले का अगर मैं निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, dm r स्क्वायर। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो r स्क्वायर वुड बी कॉमन और dm प्लस dm अगर मैं टोटल ऐड करूंगा तो वो कितना आएगा, कैपिटल M आएगा। क्लियर है? दूसरा हम पीएचडी करते हैं, रोड पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करने की मैं कोशिश करवा रहा हूँ आपको, ध्यान दें। दूसरा, एक हमारे पास रोड है जो जिस एक्स के अबाउट रोटेट हो रही है वहां पे, और अल्फा एंगल पे क्या है वो रोड, वही m मास l लेंथ की रोड है, और उसको इस x जिसके अबाउट इसको रोटेट करना है वो क्या कर रखी है, हिंज कर रखी है। देखें रोड के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, एक मैंने बताया था उसके पास सेंटर से जा रही है यहाँ से, एक उसके इस एक्सिस एंड से जा रही है, और एक और क्या बताया था, हो सकता है किसी भी जगह पे वो एक्स हो सकती है। वो सारी क्या थी, परपेंडिकुलर थी। बट अब क्या है, ऐसे समझ लो आप लोग कि ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट में रोटेट करना है और ये ऐसे है कुछ रोड, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखो वही तरीका, रटा रटाए वही मेथड। यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक बहुत छोटा एलिमेंट निकालेंगे दैट इज ऑफ लेंथ dx लेंथ का। ठीक है, चूंकि मास m है और l लेंथ है तो जो लेमडा आएगा दैट वुड कम आउट m/l यानी यूनिट लेंथ का मास। ठीक है सर, तो क्या निकालेंगे, यहाँ से देखें इसका छोटे से टुकड़े का di जो आएगा वो आएगा dm x स्क्वायर, बिल्कुल। और dm क्या है सर, dm तो है m/l x स्क्वायर इंटू dx यानी m/l dx। यानी यहाँ से अगर इसका dm मैं देखूं तो क्या आएगा, ये यूनिट लेंथ है m/l इंटू इसको क्या करेंगे, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो पूरी रोड का निकालना है, कोई इश्यू नहीं है, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आप इन लोगों ने एक चीज नहीं देखी होगी क्या, कि ये मास की जो लेंथ है ये हमने x ली है, यहाँ पे क्या लिया हमने, x ली है, जबकि आपको पता है इस रोड से ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो एक्चुअली में जो आप यहाँ पे x लिख रहे हो ये क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप, ये चीज आप नहीं यूज कर सकते। तो ये x है और ये अल्फा है, तो ये कितनी आएगी, x साइन अल्फा आएगी। आप करके देख लें, ये अगर मेरा एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आप निकाल सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू, मान लेते हैं ये लेंथ हमें निकालनी है तो ये मान लेते हैं p है, इक्वल अपॉन क्या है x। तो यहाँ से p कितनी आई, x साइन अल्फा यानी ये। तो x की जगह आपको क्या यूज करनी है, x साइन अल्फा करनी। क्यों करनी है सर, क्योंकि इस एलिमेंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट वुड बी x साइन अल्फा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ये वाला स्टेप गलत है, इसकी जगह क्या होगा m/l, x की जगह क्या आएगा x साइन अल्फा, और चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाने में कोई बुराई नहीं है। ये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से करेंगे, 0 से l कर देंगे इसको, तो यहाँ पे m/l तो बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा भी कॉमन ही होगा क्योंकि वो सबके लिए फिक्स रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर dx 0 से l, ये लिमिट में हटा देता हूँ।
तो आंसर मेरा आएगा m/l, और ये क्या आएगा l³/3, l³/3, तो एक l यहाँ से कट जाएगा आपका, तो l³ और ये क्या आ जाएगा sin² अल्फा। ये आ गया आपका I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड अबाउट दिस एक्सिस। अब आप सोच के देखो तो ये इसके एंड से ही तो गुजर रही थी। हाँ, अगर ये sin 90 हो जाए, यानी ये रोड कैसे हो जाए, ये रोड सर ऐसे के बजाय क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये एंगल क्या होगा 90। ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया कि जब आपको किसी रोड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी रोड का, और एक्सिस की आपकी यहाँ से जा रही है, तो सेम का सेम क्वेश्चन बन गया। अगर sin अल्फा की जगह अल्फा 90 डिग्री कर देते हो आप, तो ये छोटी छोटी, यानी रोड आपकी सीधी हो, यहाँ से जा रही हो, बीच से जा रही हो, यहाँ से जा रही हो, कैसे भी जा रही हो, कोई इशू नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सारी पीएचडी हो गई है रोड के ऊपर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक यूनिफॉर्मली जो मास डिस्ट्रीब्यूट है वो रोड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वही रिंग ले रहा हूँ, क्या ले रहे हैं, रिंग ही ले रहे हैं, मास m है और रेडियस r है, लेकिन जो मास डिस्ट्रीब्यूट है वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है सर, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसा फैला हुआ नहीं है मास। कुछ मान लो मास यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा मास हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक बहुत कम हो सकता है, ऐसे करके मास क्या है, कहीं से रिंग मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं से कैसी है, बट है क्या, रिंग है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, रिंग है। तो दूसरा केस क्या है, रेडियस r है, लेकिन मास उसका क्या है, टोटल m है और रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो भी सर आएगा क्या, सॉरी mr² आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चाहे मास जितना भी हो बट उसकी डिस्टेंस तो अभी भी फिक्स है ना यार, सभी से कितनी सर r। अगर डिस्टेंस उसकी फिक्स है तो उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, जितने करने वो कर लो, सबको मैं जोड़ूंगा तो r² क्या आएगा, कॉमन आएगा सब में, और मैं m को जोड़ दूंगा। तो रिंग आपकी चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या यूनिफॉर्म को मतलब बोलते हैं एक समान वितरण, आप अगर उसको चारों और अगर उसके सरफेस पे हाथ फेरने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब जगह से वो एक जैसी ही दिखती है। जबकि यूनिफॉर्मली का मतलब समझ लो कि कुछ हिस्से में वो मोटी हो सकती है उसकी सरफेस, कुछ हिस्से में पतली हो सकती है, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो दोनों केस में आंसर वुड बी व्हाट है, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या आएगा, mr² आएगा। ठीक है, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का क्या होता है, ध्यान से देखें, ये सिलेंडर है और जिसको इस x के अबाउट घुमाना है, मास m है, रेडियस क्या है, r है, अब 20 की। ठीक है, लेंथ जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इसको निकाल सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, बहुत छोटा सा एलिमेंट मान के, लेकिन आपको उसके बजाय में याद रखना है कैसे करना है। अगर सोच के देखो, इसको, इस सिलेंडर को अगर मैं दोनों जगह से पकड़ूं और इसको मैं क्या कर दूं, चिपका दूं एक साथ, इन दोनों को क्या कर दूं, दोनों को एक साथ चिपका दूं, तो ये क्या बनेगी, एक मोटी रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक मोटी रिंग बनेगी, यानी मोटी रिंग बनेगी। तो रिंग मोटी हो या पतली हो मुझे फर्क थोड़ी पड़ता है, मुझे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या, mr²। तो अगर सिलेंडर आपका क्या है, होलो, तो इट इज जस्ट लाइक योर मोटी रिंग। मोटी रिंग है तो मोटी, सॉरी रिंग पतली हो जाए, मोटी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म mr²। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर सिलेंडर आपका होलो है तो आंसर वुड बी व्हाट, mr², बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज ए मोटी रिंग। क्लियर है, तो रिंग अगर सिलेंडर आता है आपके पास तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब हम लास्ट में जो क्वेश्चन छोड़ा था उसकी ओर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, डिस्क। क्या, डिस्क। ध्यान से देखें, अब हमें एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका मास m है, रेडियस r है। इसको हम बिल्कुल क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल प्रूव करेंगे। ये हमारी डिस्क है, बिल्कुल इसमें एकदम इधर उधर सारी जगह मास बराबर है। ये इस x के परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर x है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। देख कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपकी हेल्प करेगा, लेना पड़ेगा आपको। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ, दो ले करने पड़े मुझे, इसके लिए देखते हैं हम, ध्यान से देखें। इसको एक बार भूल जाएं आप, और मैं एक ऐसी डिस्क लेता हूं जो पूरी डिस्क नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, थीटा एंगल पे है, यानी आप इसको ट्रीट करो, ऐसी वाली शेप है डिस्क, जो आपकी प्लेट होती है उसमें से ऐसा हिस्सा काट लो, या फिर इसको आप पिज्जा जो शेप होती है उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, ऐसा वाला हिस्सा है। और इसमें भी क्या है, बिल्कुल मास m है और रेडियस कितनी है उसकी, r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसलिए क्यों निकाल रहा हूं ये, क्योंकि जेई ने कई बार सवाल पूछा है। एक और बता रहा हूं, ध्यान से देख, इधर जेई ने एक बार सवाल पूछा था ये वाला कि m मास है, r रेडियस की हाफ रिंग है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x के अबाउट कितना होगा। एक बार ऐसा कुछ पूछा उसने, बिल्कुल ये आईटी जेई के अंदर आए हुए क्वेश्चन की मैं बता रहा हूं। तो कैसे होता है, ध्यान से देखो, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन निकलने के लिए। देखो इसको अगर आप कर लोगे तो आपको रिंग का कोई और बाकी करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, मैं क्या करूंगा, यहां से r डिस्टेंस पर और मैं एक dr मोटी स्ट्रिप क्या कर दूंगा, काट लूंगा यहां पे r लेंथ पे जाके, और क्या कर लूंगा मैं dr, ये क्या है dr मोटी क्या है, स्ट्रिप है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे रोड का जब हम करते हैं तो यूनिट लेंथ का मास निकालते हैं, ऐसे ये क्या है 2D के अंदर, इनके अंदर एरिया होता है, लेंथ की बजाय क्या होता है एरिया। तो हमें यूनिट एरिया का क्या निकालना पड़ेगा, मास। तो मैं जानता हूं टोटल मास m है, टोटल मास क्या है m है, और इसका एरिया कितना है। अब आपको कुछ लोगों को यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ यार, ध्यान से देख लो आप लोग। जब एरिया पाई r स्क्वायर होता है तो कितना एंगल बनता है, या फिर इसको ऐसे समझो आप, जब 2 पाई एंगल बनता है तो एरिया कितना होता है सर, पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब एक डिस्क है, सर्कुलर प्लेट होती है एक साइड से, उसके अंदर 2 पाई का जब एंगल बन जाता है तो एरिया कितना, पाई r स्क्वायर। और अगर यही 1 बन जाए एंगल तो पाई r स्क्वायर बाई बोल 2 पाई, और यही अगर एंगल क्या बन जाए थीटा, तो एरिया कितना होता है ये वाला। तो इसको अगर मैं देखूं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरी डिस्क का जो छोटी मोटी जिस भी शेप की है, इसका टोटल एरिया कितना आया है सर, एरिया आया है मेरा r स्क्वायर थीटा बाई 2। ये यार छोटी छोटी मैथ है, नहीं पता तो देख लीजिए, मैंने बताया तुझे। यानी इस टोटल डिस्क का मास मैंने बताया है, लेकिन एरिया की मैंने चर्चा नहीं की, एरिया तुझे निकालनी पड़ेगी। तो अगर यूनिट एरिया यानी इसको मैं सिग्मा बोलता हूँ तो इस डिस्क के लिए कितना आएगा सर, मास अपॉन टोटल एरिया, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर थीटा। ये ध्यान से छोटी सी मैथ है, यानी इसका मैंने सिग्मा निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूँ, छोटी सी स्ट्रिप जो है इसका डीएम निकालने की कोशिश करता हूँ। इसका डीएम निकालने की कोशिश कैसे करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आपको एक छोटा सा एलिमेंट मानना है, और उस छोटे से एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, डीएम निकालना है। और उस डीएम का किस एक्स, जैसे इस बार हमारी एक्स यही दे रखी है, तो कौन सी एक्स के अबाउट आपको घुमाना है, तो मुझे ये इस एक्स के अबाउट घुमाना है, तो इससे डिस्टेंस कितनी है r। तो एक्चुअली में पहले डीएम निकाल लेंगे, r स्क्वायर करके इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डीएम कितना आएगा, डीएम आएगा ये सिग्मा, यानी ये यूनिट क्या है, यूनिट एरिया का मास है, इनटू टोटल एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डीएम आ जाएगा टोटल एरिया। अब देखो कुछ लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, ध्यान से देखें आप, जब ये r है और ये थीटा है तो ये r की लेंथ कितनी हुई टोटल, तो सर r की लेंथ हुई r थीटा, यानी r की लेंथ हुई r थीटा। हाँ ठीक है, ये यूएनडी जो चल रहा है वहां पे देख लो, जब अगर आपका थीटा एंगल है और आपकी जो रेडियस है वो r है, तो जो r की लेंथ बनती है उस थीटा में वो कितनी होती है, रेडियस इंटू थीटा, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी है सर, इसकी मोटाई कितनी है dr। तो आप इसको ऐसे छोटे रूप में देखने की कोशिश करें कि ये एक हिसाब से रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो इसकी जो हाइट सॉरी लेंथ है वो कितनी हुई, ये r की लेंथ के बराबर, दैट इज r थीटा। और dr क्या है सर, इसकी मोटाई, तो इसका एरिया कितना आ गया, ये समझ लो कि एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू विड्थ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये एरिया आ गया। तो देखो ये यूनिट एरिया का मास था और ये मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, इस स्ट्रिप का डीएम आ गया। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है डी आई, दैट वुड बी सर डीएम आर स्क्वायर। हाँ सर डीएम कितना है, डीएम तो है सिग्मा आर थीटा डी आर, क्लियर है। और डी आर सॉरी आर स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पे आर क्यूब लिख देता हूँ उसको सीधा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर ये तो मेरे को इसलिए थोड़ी निकालनी है, मुझे पूरी निकालनी है, तो बताओ इसको अगर मैं ऐसे फैला दूं, चौड़ा कर दूं, तो ये क्या बनेगी, ये पिज्जा शेप वाली रिंग बन जाएगी। तो इसके लिए मुझे आर की लिमिट कहाँ से लगानी पड़ेगी, 0 से कैपिटल आर। तो यानी अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो दैट वुड बी 0 टू कैपिटल आर। अगर इसको ध्यान से देखें, इधर से देखें, तो ये हो जाएगा, वहां से मैं सिग्मा की वैल्यू रख देता हूँ, सिग्मा की वैल्यू है 2m r स्क्वायर थीटा, और r क्यूब है, ये क्या रहेगा, ये बाहर चला जाएगा तो थीटा बाहर आ जाएगा, और थीटा से थीटा कैंसिल भी हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट है, और r क्यूब है, तो r क्यूब है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, r की पावर 4/4, और r की पावर चलो मैं लिख देता हूँ बाय 4, और यहाँ पे लिमिट क्या है r और 0, तो दैट विल थीटा से थीटा कट गया, 2m, देखो 2 से फिर 4 जाएगा, m 2 r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा r की पावर 4, r की स्क्वायर से r की पावर 4 से कटेगा तो ये आएगा m r स्क्वायर बाई 2। यानी अगर मास m था, यानी मास m था और रेडियस r थी,
और किसी भी एंगल पे ये डिस्क कटी हुई थी यानी थीटा पे थी, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया, mr²/2। और जब इसका मैंने इसे नहीं करवाया, क्योंकि ये करवा देते हैं तो लोग सोचते हैं कि पूरी डिस्क का mr²/2 आता है, लेकिन उतना ही मास लेके, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखें, मास इज सेम, इसका मास m था और इसकी रेडियस r थी, तो इसका ये हिस्सा मैंने काटा था, तो इसका ये हिस्सा अगर मैं काटता हूं तो मास कम हो जाता है, लेकिन एक ऐसी और भी तो डिस्क में बना सकता हूं ना जिसके अंदर ये वाला मास इस टोटल मास के बराबर मास की मैंने बना दी। अब जेई ने पूछा था इसका, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो सीधा क्या हो गया mr²/2। तो अगर ये पूरी की पूरी डिस्क है तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²/2। अगर ये किसी एंगल थीटा पे झुकी हुई है तो भी mr²/2, यानी थीटा की कोई भी क्या नहीं है, टर्म नहीं है, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये थीटा से इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी ये थीटा से स्वतंत्र है। आप किसी भी शेप की डिस्क ले लो, इसके अलावा क्या कैसे ले सकते हैं सर, मैं देख इधर बताता हूँ, तो यहाँ देख, अगर एक जेई ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, अगर ऐसे हाफ क्या ले लेंगे, m मास की r डिस्क की, तो इसका भी क्या होगा, mr²/2 होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसी शेप की ले ली है, ये डिस्क ले ली है, इसका मास m है, r है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसके अबाउट, ये मानो सेंटर है, तो mr²/2। यानी किसी भी शेप की डिस्क लो, कोई इशू नहीं है, ये लो, और कुछ काटनी है किसी अजीब शेप की, ये लो, इस शेप की लेनी है, यानी पूरा तो बनता है ऐसे, लेकिन इस शेप की बनी है, ये क्या है, r है, ये m है, तो इसका भी क्या होगा, mr²। पर ध्यान रहे x कौन सी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। जो एक्सिस ले रहे हो वो कौन सी है, इस प्लेन के, यानी जिस प्लेन के अंदर, जिस समतल के अंदर ये डिस्क रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर जो जा रहा है उसकी क्या है, डिस्क ले रही है। तो डिस्क के अंदर अगर ऐसे कोई भी छोटे मोटे सवाल आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कर पाओगे, चाहे वो पूरी डिस्क हो, चाहे वो आधी हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 3/4 हो, चाहे 5/4, 4/4, व्हाटएवर इट इज, इफ इट इज अ डिस्क और इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी mr²/2, where m is the mass of that part or the disk and r is the radius and it could be of any angle, it is independent of angle। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, तो आप लोग इनको उतारें, तब तक मैं इनको क्या करता हूँ, स्क्रीन पॉज करके उतार लूँ, रब करता हूँ इनको। यस, अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान से देखें, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर मैं मास को वेरी करवा रहा हूँ और साथ में रेडियस भी और कैविटी प्रॉब्लम भी। यहां से ये रेडियस है r1 और ये रेडियस है r2 और ये यहां तक, ये यहां पे भरी हुई है, यानी यहां पे सॉलिड है पूरी डिस्क और ये हिस्सा खोखला है। हाँ, तो मैं क्या करता हूं, इस सेंटर से r पे जाके एक पतली सी क्या करता हूं, डिस्क लेता हूं, एक पतली सी क्या लेता हूं, डिस्क लेता हूं। ध्यान से देखें, पतली सी डिस्क, आप समझ पा रहे होंगे, ये मैंने पहले बीच में कर दिया, बीच में भरी हुई है, इसमें तो यहाँ से खोखली है और इसके बाद में यहाँ पे मास है इसमें। तो मैंने क्या किया है, r पे जाके, और मेरा जो r है वो r1 से बड़ा है और r2 से छोटा है, ये बात ध्यान रखें आप। मैंने एक डिस्क ले ली है और वो dr मोटाई की है, उसकी विड्थ कितनी है, dr मोटाई की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, जब सिग्मा बराबर सिग्मा नोट x है, इसका मतलब ये है यूनिट एरिया का मास। तो इस छोटे से जो मैंने रिंग ली है इसका dm कितना होगा, तो इसका dm होगा ये सिग्मा इंटू da, और da क्या है, इस पतली से स्ट्रिप का क्या है, एरिया। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि ये एरिया जो है इसका कैसे निकालते हैं। मैं इसका एरिया लिखता हूं, ध्यान से देखें, सिग्मा, इसका मैंने एरिया लिखा है 2πr इंटू dr, और ये लोगों को हजम नहीं हो पाती। मैं इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको कि ये कैसे पॉसिबल है। ध्यान से देखें आप, देखो ये स्ट्रिप काटी है हमने, ये स्ट्रिप काटी है, तो ये कुछ ऐसी है, ये मेजरिंग टेप है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये कैसे आई होगी। ये समझ लो कि ये सर्कुलर शेप में ये जो मेजरिंग टेप है ये ऐसे घूम के आई है, और मैं मान लेता हूँ कि ये जितनी भी है, बट हमारे पास यस, हाँ, ऐसी स्ट्रिप आई होगी। ये कैसी आई होगी, ऐसी स्ट्रिप आई होगी। ध्यान से देखो, तो ये एक सर्कुलर स्ट्रिप बनी है, क्या बनी है, एक सर्कुलर स्ट्रिप बनी है, जो क्या है, यहाँ पे रखी हुई है, जो क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखी हुई है। ये मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसको फिर से करके दिखाता हूँ एक बार आपको। हाँ, तो ये सर्कुलर स्ट्रिप बनी हुई है, जो क्या है, मान लेते हैं ऐसे रखी हुई है, पूरा सर्कुलर शेप में, आप समझ लो। और इसकी जो dr बोली है मैंने, क्या बोली है, dr, वो क्या है, ये वाली है, यहाँ से और यहाँ के बीच में, यानी ये है dr इसकी। क्लियर है,
इतनी मोटी मैंने स्ट्रिप ली, बहुत छोटी ली है और इसकी जो रेडियस है ये r है। तो ध्यान से अगर हम देखें इसको तो ये वाला जो हिस्सा बना है ये क्या बनी है, डिस्क बनी है। मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से काट देता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ से काट देता हूँ। काटने के बाद में क्या हो जाएगी, इतनी लंबा क्या हो जाएगा, एक एरिया बन जाएगा। इतना लंबा एक बोल सकते हो आप क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। यानी आप इसको यहाँ से काट दो, काटने के बाद में क्या बनेगी, ये इतनी बड़ी बनेगी। अब आप जानते हो यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये कितनी है सर, ये तो 2 पाई r है। कैसे, क्योंकि इसकी सर्कमफेरेंस ही तो हुई है, हाँ 2 पाई r। और आप ध्यान से देखो तो रेक्टेंगल स्ट्रिप है तो 2 पाई r इसकी लेंथ होगी और dr इसकी क्या होगी, मोटाई होगी। तो ये रेक्टेंगल शीट का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। तो देखो ये पूरी लेंथ 2 पाई r इनटू दिस मोटाई, इस हिसाब से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या हुआ इस हिसाब से, सर इसके हिसाब से आपने बहुत सही लिखा है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने। अब ध्यान दो, तो इसका डीएम तो आ गया सर, इसको और कैसे लिखेंगे, देखो सिग्मा नॉट और 2 पाई, यस ध्यान रखें। अब देखो हमें वेरिएबल मानना था, इसमें दिया था ये x, क्या दिया था x, तो इसने x, अच्छा पूरा क्वेश्चन अगर बताऊं तो मैं इसमें x लिखा होता इज अ डिस्टेंस, इज अ आर्बिट्रेरी डिस्टेंस, यानी इस सेंटर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसको x बोला है। तो हमने क्या कर लिया है, इसको dr की बजाय अगर हम इसको dx मानेंगे तो दैट वुड बी मोर फिजिबल एंड मोर बेटर फॉर अस। तो ये लेंथ हमने क्या मान ली, x मान लो, ये हमने वेरी कर ली क्योंकि ये वेरिएबल है। तो आप ऐसे कभी मत करना, जिस क्वेश्चन में वेरिएबल दे ऐसे का मामले में आप इधर x और इधर r मान लोगे तो आप कर नहीं पाओगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आपको एक वेरिएबल मानना होता है। तो इट इज बेटर कि जो वेरिएबल मुझे दिया है वही मैं मान लूं। तो दिस वुड बी 2 पाई x और ये भी क्या होगा dx। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो 2 सिग्मा नॉट x, तो 2 पाई x स्क्वायर और dx। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर, ये dm आया, ये इस छोटी सी स्ट्रिप का dm आया, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का di क्या होगा, तो इसका di होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल होगा। अब देखो ध्यान से देखो, dm की वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा नोट 2 पाई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 dx। और इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे सर, इंटीग्रेशन करेंगे जहां तक मेरा माल रखा हुआ है यानी मटेरियल है, तो वो तो r1 से r2 तक है, हाँ बिल्कुल, तो r1 से r2 इंटीग्रेशन होगा। तो 2 पाई सिग्मा नॉट और ये r की पावर 4 आएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर 5 यानी 5 आएगा आपको इधर, तो यानी x की पावर 5 सॉरी, और ये क्या हो जाएगा r2 और ये हो जाएगा r1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन 5 r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5, ये आ जाएगा इसका i। तो ध्यान से रखें, अगर मुझे कैविटी प्रॉब्लम देता है कि कैविटी है इसमें खाली स्पेस है, इसको कैविटी बोलते हैं, तो भी मैं कर सकता हूँ इसको। मैं एक और तरीके से कर सकता था, कैसे, ये जो r2 माइनस r1 है ये क्या है r2 और ये है r1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी r1। तो r1 रेडियस के अंदर मैं क्या कर दूंगा, माइनस सिग्मा नॉट डेंसिटी का क्या कर देता, मास भर देता, और इधर मैं प्लस का कर देता। तो माइनस का अगर मैं भरता उसके अंदर तो वो मेरा उसके अंदर कैंसिल करने के काम आता, मैं इसका प्लस का भर देता इधर, तो ये पूरी डिस्क बन जाती, तो मेरे लिए आसान हो जाता काम करना। और उसमें से फिर क्या करता, मैं इस वाली डिस्क का निकाल लेता। तो देखो इसको कैसा करते हैं, मान लेते हैं इसको सिग्मा नॉट, ये जो सिग्मा है प्लस सिग्मा का आपने इधर मास भर दिया और माइनस सिग्मा का भी आपने इधर भर दिया, तो प्लस वाला सिग्मा भरते ये पूरी डिस्क बन गई है। क्या बन गई है, डिस्क बन गई, जिसकी रेडियस कितनी है सर, जिसकी रेडियस है r2। तो उसके हिसाब से कितना आता है इसका, उसके हिसाब से तो आता है इसका mr स्क्वायर बाई 2। सर इसमें m मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो आप, m बताने के लिए देखो क्या आएगा, m का मतलब सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ठीक है, इनटू एरिया, सिग्मा इनटू एरिया। तो एरिया कितना हो जाता सर, एरिया हो जाता है इसका पाई, और क्या रेडियस है r2 स्क्वायर, हाँ r2 स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस कितनी है सर, रेडियस उसकी r स्क्वायर का मतलब ये r2 स्क्वायर ही है, तो r2 स्क्वायर ये रेडियस हो जाती है इसकी, और बाई कितना है 2। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से लोग समझ लें, mr स्क्वायर बाई 2 रेडियस सॉरी डिस्क का होता है, हाँ सर होता है। m कैसे निकालेंगे, m निकालेंगे सिग्मा ये वाला इनटू एरिया, तो सिग्मा और एरिया कितना इस पूरे का पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू उसकी रेडियस कितनी है सर, उसकी रेडियस r2 ही है ना, तो ये लिख दिया और बाई 2। अब सिग्मा की वैल्यू आप यहां से रख दोगे, लेकिन ये जो अंदर माइनस वाला रखा उसका क्या था, माइनस सिग्मा और पाई r1 का स्क्वायर बाई क्या है 2। इन दोनों को आप माइनस करते हैं, ये वाली वैल्यू रख के आपका वही आंसर आता है जो यहाँ आया है। तो उससे बेहतर है कि आप ये ऑप्शन क्या करें, इसको ट्राई करें। खैर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है अपने पास सॉलिड सिलेंडर।
सॉलिड सिलेंडर, m मास r रेडियस, ध्यान से देखें, m मास r रेडियस, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये रेडियस क्या है, r है, मास क्या है, m है, और बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल क्या पूरा भरा हुआ है। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr² / 2। इट इज जस्ट लाइक वाटर डिस्क, और वो भी कौन सी, मोटी डिस्क। कैसे, आप ध्यान से देखो, इसको और इसको मैं मैथमेटिकली भी इसको कर सकता हूँ। छोटी सी आपको क्या लेनी पड़ेगी, डिस्क लेनी पड़ेगी इस सेंटर से या कहीं भी जाके, और उसको आप क्या करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर है तो आप क्या कर लो, इधर एक होलो सिलेंडर ले लो। क्या ले लो, एक होलो सिलेंडर ले लो, बहुत नजदीक इसके, r डिस्टेंस पे स्मॉल r पे और स्मॉल dr मोटाई का, और वो इंटीग्रेशन करते हो। बाकी फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, m मास का है, r लेंथ का है, इसको ऊपर से और नीचे से क्या करो, पिचका दो। इसको आप अगर पिचका दोगे तो ये मोटी डिस्क बन जाएगी। डिस्क कैसी भी हो, फिर बता रहा हूँ क्या आएगा, mr² / 2 आएगा। ऐसे ही ध्यान से देखो, होलोकोन, अगर इसकी मैं बात करता हूँ, होलोकोन वही है, मास क्या ले रहा हूं मैं, सेम ले रहा हूं, और रेडियस कितनी, r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x के अबाउट क्या होगा, इसका भी क्या होगा, mr² / 2। देखो इसको मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, एक बार ध्यान दे। देखो ये अंदर से ये इट इज वी विल ट्रीट इट एज ए होलो कोन, ठीक है। तो देखो इसको क्या करता हूँ, सोचो ये तो एक बार सॉलिड है थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे हाथ रखे इसको मैं दबाने की कोशिश करता हूँ, तो मान लो कि कुछ ऐसा इसके अंदर है, ऐसा मटेरियल है, ये पीछे जाता है, तो क्या होगा, ये जो छोटी छोटी रिंग्स हैं जितनी भी, ये क्या होंगी, इधर से होती हुई बनेंगी सारी, और ये क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। या फिर आप सोच लो कि मान लेते हैं मान लेते हैं ये वाली डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क इसमें पीछे आप नीचे अंगुली करोगे तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो होलोकोन और जो डिस्क है वो क्या है, एक ही बात है। तो आप दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, आप इनका आराम से निकालोगे, दैट वुड बी। अच्छा, अगर कोई चाहते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे, तो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से कोई भी एल लेंथ का क्या कर लो, एक पतली सी या अजीब सी क्या कर लो, आप डिस्क काट लो, ठीक है, रिंग बनेगी। एक्चुअली मैं देखूं तो कैसे बनेगी, एक रिंग बनेगी, और उसको आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो, क्योंकि दोनों के अंदर ये वाला और ये वाला थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला ट्राइंगल, इन दोनों के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, समरूप ट्राइंगल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगा के यूज करते हैं। बाकी उसमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दैट इज ट्रीटेड एज ए डिस्क। तो इसको आप ऐसे करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ये क्या हुआ, सॉलिड कोन हुआ, तो ऐसा नहीं आएगा, उसका हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे, डिराइव करेंगे, आगे करेंगे। एक बार इतना करेंगे, आप इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। अब अगली बार दैट इज होलोस्फेयर, यानी खोखला गोला। मैं हिंदी वालों के लिए भी क्या कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, खोखला गोला। सॉलिड सिलेंडर होता है ठोस बेलन, और ये होता है खोखला शंकु, और इधर रिंग को बोलते हैं वलय, और डिस्क होता है तस्तरी। ये सारे नाम है, टर्मिनोलॉजी में उम्मीद कर रहा हूँ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हिंदी वालों को पता होगी। देखो होलोस्फेयर कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। होलोस्फेयर वही मास m, रेडियस r, और किसके बीच से जाने वाली ये है। इसको करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन दिस सेक्शन यू हैव टू पे योर अटेंशन एंड यू हैव टू इमेजिन द थिंग्स। देखो क्या करते हैं, इसका मान लीजिए ये सेंटर है, यहां से और थीटा पे जाके मैं क्या कर लेता हूं, डी थीटा पे जाके डी थीटा की बहुत पतली सी क्या कर लेता हूं, स्ट्रिप काट लेता हूं। देखो ये फिजिक्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स से पहले नहीं आई थी। फिजिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी स्टार्टिंग के अंदर, उनको समझने के लिए, सरल बनाने के लिए क्या किया गया, मैथमेटिक्स इजाद किया गया, फिर एक नई ब्रांच बनाई गई। तो फिजिक्स के बाद में ही मैथमेटिक्स का जन्म हुआ है। तो चीजों को आप समझने की कोशिश करें। फिजिक्स इज नथिंग, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स एंड ए सिंपल विजुअलाइजेशन ऑल्सो। दोनों चीजें मिल जाती है तो फिजिक्स बन जाती है। तो अब देखो, आप इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये जो ग्लोब का इसका हिस्सा मैंने किया, मान लो तो ये होलो क्या है, अपना स्फीयर है। तो आप इसका सेंटर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, उसका आप ध्यान से देखो। उस सेंटर है, उस सेंटर से, और आपने क्या किया है, मान लो सेंटर से, और आपने जैसे ये वाली निकाली है, आप ध्यान से देखें, इसका ये सेंटर था बीच से, और ये आप निकली है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। अब मुझे पता है ये वाला थीटा बना है,
यानी ये जो अपना इक्विटेरियल होता है या फिर जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या भूमध्य तल जो होता है उससे कितना एंगल बना है, थीटा एंगल बना है। तो ये क्या है हमारा थीटा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जाके और ऐसे क्या करते हैं, ये मोटी स्ट्रिप बनाई है और इसको अगर चारों ओर घुमा दें, यानी ऐसा तो है नहीं कि इसके सेंटर से यहीं पे थीटा एंगल बनेगा, अब उसी सेंटर से हो सकता है यहाँ पे भी क्या बने, वही थीटा बने, यहाँ पे भी वही थीटा बने, यानी इसके चारों ओर क्या बनेगा, सेम थीटा के क्या बनेंगे, बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे। तो ये कैसा बनेगा, एक्चुअली में यहां से तो दिखेगा आपको ऐसा, यहां से तो क्या दिखेगा आपको ऐसा, और इसको चारों ओर घूम रहा है। यानी अगर इसको मैं दिखाना चाहूं तो आप ये सोच लो, एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग, यस, हाँ, आप ऐसा सोच लो कि ये जो अर्थ है यानी जो सॉलिड, इसमें ऐसे स्ट्रिप बनेगा, आपको देखो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ऐसा चारों ओर बनेगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है। अब ध्यान से देखें हमें क्या करना क्या है, ये क्या बनी है एक हिसाब की, ये सर एक हिसाब की रिंग बनी है। क्या बनी है, एक हिसाब की रिंग बनी है, हाँ बिल्कुल रिंग बनी है, ये चारों ओर एक रिंग बनी है। तो आपको क्या पता, जब ये वाली रेडियस आर है और ये थीटा है तो ये इतना क्या हुआ, सर ये आर कोस थीटा हुआ। मैं जानता हूं कंपोनेंटिंग तो किया आपने, तो एक्चुअली में इस रिंग की रेडियस कितनी है, इस रिंग की रेडियस है आर कोस थीटा। बहुत बढ़िया, इस रिंग की रेडियस है आर कोस थीटा। अब फिर वही बात, मैं जानता हूं कि ये अगर क्या है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, तो दैट अगर मास m है और r क्या है इसकी रेडियस है, तो सिग्मा क्या आएगा, मास अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया है, खोखला सिलेंडर है, इसलिए मैंने एरिया का भाग दिया इसके। अगर ये सॉलिड होता तो 4/3 पाई r क्यूब आती, क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि ये सॉलिड जो है, सॉरी होलोस्फीयर है, इसके ऊपर ये स्ट्रिप बनी। अब इस स्ट्रिप का जो डीएम है वो निकालना है मेरा, तो एक ही मकसद सर, वो निकालने के लिए देखो सिग्मा इनटू इसका एरिया। अब सबसे बड़ी बात है, एरिया ही लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप ध्यान से देखें, अगर इस डिस्क की रेडियस आर कोस थीटा है, आर नहीं है भैया, ध्यान दें, आर कोस थीटा है, क्योंकि जैसे जैसे ये थीटा बदलेगा ये डिस्क जो है ये भी क्या करेगी, बदलेगी। सर बहुत बढ़िया। अगर इसका डिस्क का रेडियस आर कोस थीटा है तो उसकी जो सरकमफेरेंस है, फिर वही बात, ये वाली चीज आप ध्यान से देखें, मान लेते हैं ये बनी है अर्थ के ऊपर, तो इसकी अगर रेडियस आर है तो सरकमफेरेंस कितनी, 2 पाई आर। हम अगर काट दे, काटेंगे तो सर ऐसी बनेगी, हाँ सर ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो अब इसकी ये मोटाई कितनी है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है कि ये जो डिस्क है इसकी जो मोटाई है ये होती है आर डी थीटा। सर कैसे, इट इज जस्ट लाइक द लेंथ ऑफ आर्क। अगर आर रेडियस है और थीटा एंगल का आर्क बनता है तो आर्क की जो लेंथ है वो क्या होती है सर, वो तो होती है आर इंटू थीटा। तो ये वही चीज है, इसमें क्या है कि डी थीटा आपने क्या स्ट्रिप काटी है, तो डी थीटा और आर क्या है उसका आपका रेडियस है, तो जो आर की मोटाई बनेगी, यानी मैं बोलूं तो ये जो डिस्क है ये कितनी मोटी है, ये सॉरी रिंग है, ये इतनी मोटी है, इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा है। तो सर इसका एरिया आ जाएगा, सॉरी डीएम, ये इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कोस थीटा। ये तो सर उसकी क्या सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस तो उसकी लेंथ बनती है ना। तो मैं इसको काटता हूं, जब इसको काटता हूं तो सरकमफेरेंस तो ऐसे होती है सर, ऐसे ये सर बनती है, इसको काटने के बाद में लेंथ बन गई, तो इसकी विड्थ क्या है सर, ये मोटाई, दैट इज आर डी थीटा। ये तो हो गया इसका क्या लेंथ के हिसाब से, और आर डी थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर कोस थीटा डी थीटा। अब देखो 2 पाई से 4 पाई जाएगा 2 बार, r से r यहां से चला गया, तो dm आया m/2 इंटू r, और यहां पे बचा कोस थीटा और डी थीटा। ये मेरा dm आया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तो बहुत आसान है, कैसे सर, ये डीएम निकाल लिया मैंने, किसका सर, इस रिंग का आपने डीएम निकाल लिया। अब आप सोचो ये एक्स है, ये बीचों बीच, और ये एक रिंग है, तो इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ। अरे सर रिंग का अगर मास निकाल लिया आपने डीएम, और उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, आर कोस थीटा एक्सिस से, तो मैं जानता हूं अगर मेरी रिंग एम मास की है और आर उसकी रेडियस है, यानी एक्सिस से डिस्टेंस है, तो उसका तो एम आर स्क्वायर होता है। तो इसका अगर मैं छोटा सा डी आई निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, एक बार मैं इसको रब करता हूं, देखें रब करने के बाद में देखते हैं, तो डीएम आया, इसका
किसका डीएम आया सर? ये पतली सी डिस्क सॉरी किसका रिंग आया। तो सर ये रिंग तो इस एक्स के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका छोटा सा जो डी आई आएगा वो क्या आएगा सर? डीएम, और इसकी एक्स से डिस्टेंस ये तो सर आर कोस थीटा है, यानी आर कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि डीएम आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल सर। चलो डीएम की वैल्यू लिखो, डीएम की वैल्यू लिखेंगे m/2r कोस थीटा, और देखो ये लिख दो साथ में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको मैं काट पीट के लिखता हूँ, तो देखो आर से फिर वो आर कैंसिल हो जाएगा, तो m/2 आर बचेगा ऊपर, और कोस क्यूब थीटा डी थीटा, ये है डी आई। अब मुझे तो इंटीग्रेशन करना है, और भैया अब तुझे ध्यान रखना पड़ेगा थीटा की लिमिट कहाँ से लगाएगा। लिमिट देखते हैं, उससे पहले देखो मैं क्या करूँ, जो कॉमन है उसको बाहर निकालता हूँ, m/2 कोस क्यूब को देखो मैं लिख दूंगा कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, ये इंटीग्रेशन करने के तरीके हैं आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता है तो भी सीख लें। कोस थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, कोस क्यूब को कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इंटीग्रेशन करने के तरीके हैं डी थीटा। अब देख लिमिट कहां से लगेगी वो देख लिमिट मैं लगाऊंगा 0 से π/2। सर क्यों? क्योंकि 0 से π/2 लगाऊंगा तो देख यहां से लेके यहां तक का एरिया बनेगा, और जैसे यहां से जितने आएंगे इसका मतलब इस ऊपर की सारी क्या गई, रिंग आ गई। 0 से π/2 करने का मतलब है यहां से लेके यहां तक की सारी चीजें आएंगी, लेकिन जितना यहाँ एंगल बनेगा उतना बोल यहाँ भी तो बनेगा। ये रिंग ही तो है, कुछ छोटा सा पार्ट थोड़ी ले रहा हूं मैं क्या ले रहा हूँ, रिंग ले रहा हूं। तो अगर डी एक थीटा पे ये यहाँ से बना है तो इसने पूरी रिंग को कवर किया है, मतलब 0 से π जाने पे ऊपर वाला पूरा हिस्सा कवर, तो अब नीचे वाला रह गया तो वो भी तो सेम आएगा ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये देख mr 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देख अब कैसे इंटीग्रेशन करेगा, ध्यान देख, साइन थीटा को क्या मान ले यहाँ पे x मान ले, तो देख यहाँ करके दिखाता हूँ, ये इंटीग्रेशन करने का तरीका, साइन थीटा को x मान लिया तो देख कोस थीटा डी थीटा बराबर dx, बोल है कि नहीं? हाँ है। तो देख mr बराबर, तो कोस थीटा डी थीटा की जगह dx आ जाएगा, चलो dx आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट देख, जब थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी रहे सर? जब थीटा की 0 तो x की वैल्यू कितनी 0, और जब थीटा की वैल्यू π/2 यानी sin π/2 x की वैल्यू कितनी 1। तो अब तुझे वापस में वो रखने की जरूरत नहीं है, तो mr अब देख यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? x आएगा, और इसका क्या आएगा -x³ 3 आएगा, और ये 1 0। तो ध्यान से देख mr 1 रखेगा पहले इसके अंदर, तो 1 माइनस 1/3, फिर बोल रहा हूं 1 माइनस 1/3 कितना सर? 2/3। ठीक है, और फिर 0 रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2/3 गलती करते हैं यहाँ पे, कहां से गए? हाँ एक मिस्टेक करते थे, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये आर स्क्वायर, ये आर और आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सिग्मा के अंदर भी आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये वाला क्या नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ये हमने गलती कर दी है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो सिग्मा जो आया था वो m/2 आया था, यानी ये आर नहीं था यहाँ पे ये आर नहीं था, आर नहीं था, तो ऊपर क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा। ये ध्यान दे लें, जो मिस्टेक हमसे हुई है उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं ध्यान से। तो ये क्या आंसर क्या गया हमारा? 2/3 mr², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर would come out as 2/3 mr². It is a standard data, you have to remember it. Else कैसे हमने किया, इसको भी क्या करना है, डेराइव करना है। देखो बहुत आराम से किया है ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए, हालांकि करने को 2-3 मिनट के अंदर भी हम इसको कर सकते थे, तो एक्सपेक्ट किया आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, सॉलिड होलो स्फीयर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, और 2 तरीके से करेंगे, देख कैसे करते हैं। पहले मैं इसको रब करता हूँ। हाँ ध्यान दे, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका देख, फर्स्ट मेथड, कौन सा बाद में तुझे यूज लेना है वो भी मैं बताऊंगा। पहला देख करते क्या है, ध्यान से देख। हाँ ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है बहुत छोटे छोटे खोखले यानी होलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो एक बार हम मानते हैं इसका मास m है, रेडियस r है, तो देख मुझे सिग्मा बता दे जल्दी से, आएगा m 4/3 πr³। ये क्या आएगा, इसका सिग्मा आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब अगर इससे r डिस्टेंस पर, इससे छोटा r रेडियस का, और मोटाई कितनी ली है मैंने, dr, ये क्या ले लिया मैंने, dr का क्या है, होलो,
स्फीयर है तो उसका डीएम बता मुझे। सर उसका डीएम आएगा ये सिग्मा इनटू उसका एरिया, सरफेस एरिया। हाँ सर ठीक है। सरफेस एरिया कैसे निकालेगा? सिग्मा तो लेटर में लिख देता हूँ 3m4πr³ इंटू डी ए कितना आएगा? सर डी ए सरफेस एरिया कैसे आएगा उसका? 4πr² होता है तो इसका मतलब 4πr² हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं हम, सही कर रहे हैं क्या? तो ध्यान से देख, क्योंकि ये एक प्रकार के देख क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है, तो इसका मतलब तुझे वॉल्यूम के अंदर क्या करना पड़ेगा? डीएम निकालना पड़ेगा। तो ये डी ए में होके क्या होता है? डीवी होता है। ये गलती कर रहे थे हम लोग, तो डीवी होता है, इसका मतलब ये आ गया डीवी, यानी वो हो जाएगा सरफेस एरिया 4πr² इसका इनटू क्या रे? dr, यानी उसकी मोटाई से क्या कर देंगे हम, उसको बराबर क्या कर देंगे। ये तो समझ लो कि ये प्रकार का जो स्फीयर बना है और जो खोखला स्फीयर होता है उसका क्या होता है? सरफेस एरिया इनटू उसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया मेरा डीएम, तो देख 4π से 4π गया तो 3m r³ dr, ये आ गया डीएम। तो मेरा डी आई क्या आ जाएगा? फिर डी आई आ जाएगा सर, ये तो क्या है? स्फीयर है, ये स्फीयर है, होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का अगर मास m है और रेडियस क्या है? r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो निकाला था सर कितना? 2/3mr²। यहाँ m क्या था? होलो स्फीयर का मास। तो देख डी आई कितना आ जाएगा? 2/3 dm और इनटू रेडियस दैट इज r²। वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे 2/3 dm की वैल्यू कितनी रहे? 3m/r³ इंटू r, देख r² इधर है, r² में इसको सीधा 4 लिख देता हूँ और dr, ये क्या आ गया? डी आई आ गया। अब मुझे क्या करना है? जो चीजें को मैंने उसको बाहर निकाले, 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया भैया, 2m r³ इंटू r², और इसकी लिमिट मुझे लगानी है। तो आप ध्यान से देखो, r² की अगर आपको लिमिट लगानी है dr, तो वो क्या होगी? 0 to कैपिटल R, 0 to कैपिटल R। तो यहाँ से i क्या आ गया? 2m/r³, 2m/r³, ये r की पावर 5 हो जाएगा, यानी r की पावर 5/5, और ये क्या? r/0। तो इसका मतलब हो गया 2/5m, r5 और r3 है तो ये क्या बचेगा? r²। तो 2/5m r², और होलो का कितना? 2/3m r²। अब देखो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, होलो का सीधा पूछ लेता है कई बार, तो होलो वाला के अंदर सॉलिड का लिख देते हैं, सॉलिड के अंदर होलो का लिख देते हैं, कैसे बचोगे? आप सोच के देखो, होलो सिलेंडर होता है, सॉरी होलो स्फीयर होता है, ये मान लो, तो इसके अंदर सारा मास देखो इस सरफेस पे है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल सरफेस पे है। क्या इस सरफेस से जस्ट अंदर थोड़ा बहुत कोई मास है क्या? बिल्कुल नहीं है, यानी मास तो वही है, और सारा कितना डिस्टेंस पे? r पे। ठीक है, अब यही मास अगर आपको सॉलिड बनाना हो तो आप ध्यान से देखो, कुछ मास सरफेस पे होगा, कुछ मास इस सरफेस के अंदर भी होगा, कुछ मास और नजदीक होगा, कुछ मास और नजदीक होगा, कुछ मास तो होगा वो एक्सिस जो होती है इसके बीचों बीच जाने वाली, उस पे भी कुछ मास होगा। तो यानी सारे के सारे मास r डिस्टेंस पर नहीं है, यानी कुछ हिस्सा ही r डिस्टेंस पर है, कुछ हिस्सा अंदर है। तो सोच, जो एक्सिस है उससे जो मास है वो थोड़ा नजदीक है कि नहीं? हालांकि जब होलो होता है तो सारा का सारा मास मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, दैट इज r। लेकिन जब सॉलिड हो जाता है तो कुछ मास तो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, कुछ उससे नजदीक आ जाता है। तो सोच mr² अगर हम सबका जोड़ेंगे तो कुछ का जो सरफेस वाला है वो तो मैक्सिमम आएगा, लेकिन जो कुछ अंदर है उसका बोल कम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कम आएगा। यानी कुछ मास नजदीक होने की वजह से सॉलिड जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सबका ऐड करते हैं तो जो होलो उससे क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो ध्यान से देख, 2/3 और 2/5 में छोटा कौन? mr² तो कॉमन है, तो सर मैं जानता हूँ 2/3 का डिवाइड करता हूँ, 2/5 डिवाइड करता हूँ, तो ये छोटा आता है, और छोटा होना किसका चाहिए? तो छोटा सॉलिड का होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मास अंदर की तरफ होता है। तो देख, जिसका कम वो इनमें से छांट लेना, तुझे अपने आप समझ आ जाएगा। मैंने कुछ ऐसा ही तुझे बताया था रिंग के अंदर भी, अगर याद हो तो, रिंग और डिस्क के अंदर रिंग का mr² होता है और डिस्क का क्या होता है? mr²/2। क्यों बताया था 2 कम क्यों होता है? क्योंकि रिंग के अंदर सारा मास r डिस्टेंस पर होता है, जबकि उसी मास की डिस्क बनानी हो तो वो कुछ मास तो r पे होता है, फिर कुछ नजदीक आने लग जाता है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ते तो कम आता है। कम आने का मतलब mr² में भाग देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुझे ये बातें समझ में आई होंगी। अभी तक मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश की, तो कुछ और भी बच गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद हम थ्योरम पढ़ेंगे, और बढ़िया सेक्शन अभी भी बाकी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया सेक्शन अभी इसके अंदर बाकी है। इसके बाद में एक आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं क्या करूंगा, वो इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड जो है वो क्या है, ध्यान से देख। इस सेकंड का मेथड है, यहाँ से x डिस्टेंस पे तुझे क्या करनी है, तुझे एक डिस्क काटनी है, पतली सी डिस्क लेनी है dx मोटाई की, ठीक है।
dx मोमेंट, जैसे हमने किसमें किया था, इसके अंदर किया था, इधर रिंग आई थी क्योंकि होलो था इसलिए रिंग आई, बीच में कुछ होता नहीं है। इधर क्या करना है तुझे, डिस्क लेनी है पतली सी, ठीक है, सिग्मा एक तुझे पता है, डिस्क लेनी है और डिस्क का फिर इंटीग्रेशन करके तुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो लोग कर लेंगे वो बहुत बढ़िया, नहीं करते तो हम अगली क्लास में करेंगे। एक बात और मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारी इससे जस्ट लास्ट पहले वाली क्लास हुई थी रोटेशनल पे, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक क्यूब के और उसमें एक छोटा सा मिस हो गया था, एक चीजें जो छोटी सी शायद गलत हो गई है। हमने क्या किया था, ये जो फेस होता है इसके डायगोनल के अबाउट हमने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो हमने दो का तो 0 हो गया था, इसका और इसका 0 हो गया था, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पे कितने डिस्टेंस पे है सर, ये वाला ए डिस्टेंस पर है, ये 2 0 2 ए पे, और ये वाला क्या है, और ये वाला ये है a/√2 पे, ठीक है। अगली जो बची थी कौन सी, एक तो बचा था सॉरी हाँ ये वाला और ये वाला ए पे थे, एक तो ये बच गया था और एक कौन सा बच गया था, ये बच गया था। इसका हमने क्या बोला था, ये वाली डिस्टेंस बता दी थी परपेंडिकुलर, और इसकी क्या बता दी थी, ये परपेंडिकुलर। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ध्यान से देखें आप, इधर मैं बताता हूँ आपको, इसको आप चेक कर लेना और क्या करना, वापस क्रॉस वेरीफाई करके उसको सही कर लेना। इसको हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर लेने की बजाय हम क्या मानते हैं ये है। बात है कि वो भी फेस था, ये भी फेस है। अब देखें तो ये वाला और ये वाला 0 हो गया, हाँ सर हो गया, और इससे ये और इससे ये दोनों किसने हो गए, ए डिस्टेंस पे हो गए। तो बचे कितने, 2 0 2 4, और ये वाला 5 और ये वाला 6। अब बचा कौन सा, एक तो सर ये बचा, इसी का बताता हूं देखो कैसे आएगा। तो आप ध्यान से देखो, देखें इसको कैसे करेंगे, मैं कैसे बता रहा हूं आपको। एक बार इसको मैं मिटा रहा हूं, इधर देखने की आप कोशिश करें, एक अलग ट्राइंगल बना रहा हूं, वो क्या बनता है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ध्यान से देखना आप, 1 2 3 4 ये हो गया। तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास कौन सा बच गया है, हमारे पास 1 और 3 हो चुके हैं, 5 और 7 भी हो चुके हैं, और 4 और 2 भी हो, तो 5 और 8 बच गए। 5 और 8 बच गए, तो आप देखो कैसे करोगे इसको, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। मैं इसकी पॉइंट नंबरिंग करता हूं कैसे, विजुअलाइज ऐसे कर लेना कि किसी एक कॉर्नर से और जो आप अभी इस रूम की अगर मैं बात करूं तो ये जो फर्श का जो फेस है उसका सेंटर से, और जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, जिस दीवार के सामने खड़ा हूं, इस दीवार का जो ये कॉर्नर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आप देखो, एक तो आ जाएगी उस क्यूब की साइड, एक आ जाएगा नीचे वाले फेस का जो डायगोनल है उसकी हाफ डिस्टेंस, तो वो तो आ जाएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, दैट विल कम्स आउट a² प्लस a/√2, यानी a/√2 का स्क्वायर, यानी a²/2 आएगा। तो इन दोनों को आप निकाल लेना, और ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे क्या है, मेन है, या फिर दूसरा मैं बोल दूं तो जो स्टैंडर्ड डेटा है उनका हमने किया। अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरा नहीं कर पाए हैं, एक लेक्चर हार्डली हम और लेंगे जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर हम इसकी थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी काफी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, और वो थ्योरम पढ़ने के बाद में भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालेंगे। तो हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रह जाता है, बहुत प्रीवियस ईयर का, हो सकता है एक की बजाय 2 क्लास भी लेने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, क्योंकि अगर आपको ये निकालना आ गया तो आई एम श्योर कि चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी आगे रोटेशन में आप क्वेश्चन पढ़ोगे वहां पे एक टर्म आएगी आई, वहां आई आपको निकालना आना चाहिए उसके अबाउट, इसलिए क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सपेक्ट कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी का सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।